यह कहानी एक 12 साल के छोटे बच्चे की है। सितारों से चमकने वाली रात थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली का साया डोल रहा था। जिंदगी के हलचल शोर से दूर वहां एक अजीब माहौल बसा हुआ था, जिसने गांव वालों में भय और डर की बातें फैला दी थी। रात को उस गांव के हवेली में से किसी के चीखने और रोने की बहुत तेजी से डरावनी आवाजें हमेशा आती थी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। गांव के लोग उस रास्ते से जाने में भी डरने लगे थे। तब गांव के नौजवान रामू और उसके कुछ दोस्त हर्ष ने मिलकर फैसला किया कि वे हवेली में रात बिताएंगे और उस रहस्यमयी कहानी का कोई उत्तर जरूर निकालेंगे, जिससे गांव वाले उस रास्ते पर भी अपना सफर कर सकें। रात का समय हो गया था और हवेली की ओर जाने लगे। दोनों दरवाजे की ध्वनि से ही उनका कलेजा कांप उठी, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प किया था। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब सी परछाई देखी और वहां से गुजरती हुई सनसनाटे की आवाजें भी आ रही थी। रामू और हर्ष ने धीरे धीरे एक कमरे की ओर जाने लगे। वहां पर कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक खिड़की से चांदनी की किरणें उन बर्तनों पर पड़ रही थी। तभी रामू और हर्ष की नजर उन बस बर्तनों पर गई, जहां अचानक से वहां एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। पर वो सिर्फ चमकते बर्तनों में ही दिखाई दे रही थी। रामू और हर्ष डर गए कि ये सिर्फ चमकते हुए बर्तन में ही क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह एक आत्मा थी। रामू ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? तभी उन बर्तनों से आवाज आती है कि मैं एक विधवा औरत हूं, जिसे यहाँ पर छोड़ दिया गया है, और मेरा नाम मनीषा है। रामू और हर्ष की आंखों में डर छाया हुआ था, लेकिन वे आगे बढ़े और मनीषा के साथ बातचीत करने लगे। उन्होंने सुना कि मनीषा को यहाँ छोड़ गया था जब वह छोटी बच्ची थी, तभी उसकी शादी कर दी गई थी और शादी के अगले दिन उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से मनीषा को यहाँ पर छोड़ा गया था। रामू और हर्ष ने इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुना। तो उसके ससुराल वालों ने ही उसकी मौत का कारण समझ लिया, तो उसे बहुत मारा पीटा और बुरी हालत में इस हवेली में मुझे बंद कर दिया था। मनीषा ने सब कुछ बताया। मेरे पूरे शरीर पर घाव थे, खून बहे जा रहा था। इतनी बुरी हालत करके उसे उसी हवेली में जिंदा बंद कर दिए थे। वो 2 दिन तक ऐसे ही भूखी प्यासी तड़प रही थी और अंत में तड़प तड़प के मर गई थी। मनीषा ने रोते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। मैं बहुत सालों से इस हवेली में भटक रही हूं। रामू और हर्ष ने अपनी साहस बनाए रखे थे और उन्होंने मनीषा की कहानी सुनी कि मनीषा तब सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे।
और वह रोने लगे। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के विश्वास दिलाया और मदद करने का निर्णय किया। मनीषा के मार्गदर्शन में रामू और हर्ष ने बहुत रीति रिवाज के साथ हवेली में पूजा की और मनीषा की आत्मा को शांति दिलाई। तब से उस हवेली में से आवाजें आने बंद हो गई थी और गांव में भी डर का माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उस छोटी सी बच्ची की 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना क्या सही है? और उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई, उसमें उस बच्ची का क्या दोष था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? इतनी कम उम्र में बच्चियों की तो शादी का कुछ मतलब भी नहीं समझ में आता है।